चलो, हम लोग का टॉपिक रहेगा कैलेंडर। जो पढ़ा रहे हैं फोकस उस पे किया जाए, है ना। हर एक टॉपिक को कभी ना कभी पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हम जिस दिन भी जो भी टॉपिक हम शुरू करें उस दिन असाइनमेंट नहीं भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम देख के पढ़ाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद असाइनमेंट्स पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अब सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे ईयर। ईयर कितने तरीके का होता है तो देखोगे, एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है बउआ, और दूसरा जो ईयर होगा वो होता है लीप ईयर। दो तरीके की ईयर, एक नॉर्मल और एक लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में डे का डिफरेंस होता है। नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज की जो संख्या होती है वो होती है 365। नॉर्मल ईयर जब भी रहेगा तो टोटल जो डेज रहेगा वो रहेगा 365। लीप ईयर में बउआ टोटल नंबर ऑफ डेज की संख्या एक दिन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो बताता हूं मैं। नॉर्मल ईयर में डेज की संख्या हो जाएगी टोटल डेज 366, ठीक है। एक दिन का इसमें डिफरेंस होता है, और जब एक दिन का जो डिफरेंस होता है वो फरवरी मंथ के कारण, नॉर्मल ईयर में फरवरी का जो महीना होता है वो होता है 28 डेज का। ये जो डिफरेंस है, फरवरी का महीना 28 डेज का, और इसमें जो फरवरी का महीना होगा वो होगा 29 डेज का। तो और बाद बाकी जितना भी मंथ होगा उसका जितना भी महीना का काउंटिंग होगा, नंबर ऑफ डेज का जो काउंटिंग होगा वो सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में फरवरी के कारण एक डेज का अंतर आ जाता है। समझ गए बात? अब इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ वीक, हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो डेज है वो कितना है? 365। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 दिन। हर एक 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। हर एक 7वां दिन के बाद 8वां दिन क्या होगा? रिपीट। तो कोई भी डेज का नंबर दे दे तुमको, 265 दे दे, 200 दे दे, 125 दे दे, तो उसको वीक में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो वही 365 नंबर ऑफ डेज है, और नंबर ऑफ वीक हम लोग से पूछ दिया, वीक के बारे में पूछ दिया। तो वीक की संख्या कितनी आ जाएगी? 365 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स में डेज होती है 7, 7 ही दिन। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 52 वीक और 1 ऑड डेज। 1 ऑड डेज क्यों आया बुआ? क्योंकि 52 दिन के बाद, 52 सप्ताह के बाद रिमेन क्या बचा? एक। तो एक ऐसा दिन आया जो कि वीक में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो 52 सप्ताह और एक दिन होता है किसमें? नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह एक दिन, सबको याद रखना है। उसी तरीके से लीप ईयर में टोटल वीक की संख्या जब हम लोग निकालेंगे, टोटल वीक इज इक्वल टू 366 डिवाइड बाय 7। जब 365 को जब 7 से डिवाइड किए तो रिमेन कितना बचा था? 1। तो इसमें रिमेन कितना बचेगा? 2। तब जब इसको हम लोग डिवाइड किए तो आया 52 वीक 2 ऑड डेज, 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है। चलो उतारो पहले इसको।
फोटो भी खींच सकते हो, लिखोगे तो लिखो, बताते हैं, सब बताया जाएगा, चिंतित नहीं होना है। अब बताइए, जब आप भोज में खाने बैठते हैं तो एक ही बार सब उछल देता है आइटम कि टाइम टू टाइम आता है। एक बार पुलाव आया तो फिर आया पूरी, अब बोल देगा तो सब दे देगा तो रायता हो जाएगा ना वो सारा खाना, खाने का मजा खत्म हो जाएगा, सबका टेस्ट आपस में मिल जाएगा। अब सब तुम्हारे तरफ भुक्खड़ तो होता नहीं है ना। तो जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पढ़ाई का टेस्ट आपको मिलेगा, है ना। तो आप लोग स्टडीज करने के लिए आए हैं प्रॉपर वे में, तो स्टडीज प्रॉपर वे में करवाया जाएगा। एक ही बार सब चीज डाला नहीं जाएगा मुंह में, उल्टी हो जाएगा, वॉमिटिंग। हल्का हल्का टुकड़ा डाला जाएगा ताकि स्मूथली डाइजेस्ट हो जाए। समझ गए बात। खिचड़ी है ना, खिचड़ी भी तुम एक कुकर खा लेगा तो वॉमिटिंग कर देगा। तो एकदम लिमिट में खाना है, कोई भी चीज लिमिट में। तुम खाता है, पसंद नहीं है ना, तो वही बात है यहाँ। हो गया बुआ। क्या बोल रहा है। तो हर एक 4 साल में मनाएगा। तुम ऐसा सेटिंग करना कि एकदम 29 को ही तुम, बचेगा बहुत सारा पैसा, है ना। पत्नी भी 29 तारीख वाला बर्थडे वाला ले लेना। अब बेटा बेटी का प्लानिंग तो तुम करिए लेगा, अगर 2 दिन आगे पीछे भी हो तो उसी दिन करवा देना। लो वही तो हम बोले कि पत्नी भी 29 फरवरी लगाना। अब बाबूजी भी एगो लेगा 29 फरवरी वाला, अब मम्मी भी एगो लेगा 29 फरवरी वाला। गधा कहीं का। हाँ जी, कोई इंसिडेंस ऐसा होता है कि 29 फरवरी वाला मिलेगा अभी, बहुत रेयर। 28 है ना, बहुत रेयर है वो। चलो आप, अब ये तो समझ गए आप लोग। अब हम लोग कुछ कोड्स लिखेंगे। जिस टाइप 1 में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो मैं भी लिख रहा हूं, टाइप 1 का जो क्वेश्चन। टाइप 1 है ना। तो क्वेश्चन देगा, इफ 2 जनवरी ऑफ 2004 इज मंडे, ठीक है, देन व्हाट विल बी 29 जनवरी ऑफ दिस ईयर। ये दे दिया, ठीक। 2 जनवरी को क्या दे दिया, मंडे, तो निकालने क्या बोला, 29 जनवरी, उसी साल का 29 जनवरी बोला। तो ये पता है हम लोग को कि 2 जनवरी क्या है, 2 जनवरी मंडे है। नंबर ऑफ डेज की संख्या कितनी होती है जनवरी में, 30, ठीक। 2 जनवरी तक की काउंटिंग हो चुकी है। 2 जनवरी तक को तो पता है ना क्या है वो, जाना कहां तक है, 29 जनवरी तक। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 31 है। तो जितना दिन का काउंटिंग हुआ और जितना दिन हम लोग को काउंट नहीं करना है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 31 में माइनस कितना करोगे, पहले 2 करेंगे ना, क्योंकि 2 जनवरी तक की काउंटिंग हो चुकी। फिर जाना कहां तक है, 29 जनवरी तक जाना है। तो 2 दिन उधर और क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि पूरा डेज हम लोग ले लिए ना 31।
तो प्लस फिर क्या करेंगे 2। तो यहां जो कैलकुलेशन आया 31 माइनस कितना आ गया 4। 31 माइनस 4 आया तो आया रिमेन कितना 27। 27 को किससे डिवाइड कर देंगे 7 से। 27 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स में डेज कितनी होती है 7। तो जब किए तो कितना रिमेन कितना बचा 6 क्या बचा रिमेन का मतलब 6 दिन ऐसा आया जो कि वीक में कन्वर्ट नहीं हुआ। वीक में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम कितना दिन चाहिए 7 दिन चाहिए। अब ये 6 दिन क्या आ गया रिमेन बच गया। ठीक है, जब 6 दिन रिमेन बचा, रिमाइंडर जब 6 बचा तो ये दिया हुआ क्या था मंडे। तो हम लोग इसको निकालेंगे मंडे प्लस 6। मंडे में कितना दिन ऐड कर देंगे 6 दिन। तो मंडे प्लस जब 6 करेंगे तो क्या आएगा कोई दिक्कत उतारिए। ये टाइप 1 है। समझ में आई ना ये बात। क्यों बिल्कुल होगा। बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है बायो में इंटरेस्ट आ रहा है आपका बायो का क्लास बायोलॉजी के ये स्टूडेंट हैं आपके बायोलॉजी का क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी जल्द ही है ना। चलिए हो गया आगे बढ़ा जाए। चलो हाँ अरे तो जन्मजात हाँ अगर तुमको हम में इंटरेस्ट आ रहा है तो अपने आप को एक बार डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं। दिक्कत है कुछ है ना चेक करवा लेना। ये बोल रहा